लोगों देखो ना करबला की हिस्ट्री पढ़ो। मैं आपसे कहता हूँ दास्ताने करबला पढ़ो, पत्थर से पत्थर दिल भी हो उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये दर्द भरी दास्तान ही कुछ ऐसी है। इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। 3 दिन तक भूखा रखा गया, 3 दिन तक प्यासा रखा गया। उसके बाद में जंग का बिगुल बजा है। आपसे अर्ज कर रहा हूँ लोगों, यही 10 मुहर्रम की तारीख थी। अम्र इब्न साद ने पहला तीर हुसैन के खेमे की तरफ मारा और जैसे ही मारा तो कहा था यजीदियों गवाह रहना, मैंने पहला तीर अहले बैत पे मारा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पीछे की तारीख का जायजा ले लो, अपनी हिस्ट्री का जायजा ले लो। अब यही है अम्र इब्न साद है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा है, उस सहाबी का बेटा है जिस सहाबी के बारे में आका ने जीते जी जन्नत की बशारत दी है। उस साद इब्न अबी वक्कास का बेटा जैसे ही अम्र है पहला तीर मारता है अहले बैत पर तो कहता है गवाह रहना कि मैंने पहला तीर अहले बैत पर मारा है। और इनका बाप की शान ये थी, एक जंग के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत दुश्मनों के बीच में आ गए थे और चार जानिब से तीर आ रहे थे तो हजरत साद अगर तीर नबी की तरफ आगे से आता हजरत साद आगे खड़े हो जाते, अगर पीछे की तरफ से आता साद पीछे खड़े हो जाते, दाईं तरफ से आता वो दाईं तरफ खड़े हो जाते, अगर बाईं तरफ से आता बाईं तरफ खड़े हो जाते। और मुस्तफा अपने हाथों से तीर निकालते जाते, हजरत साद कमान में लगा के मारते जाते और जैसे ही मारते जाते सरकार तीर निकाल के देते जाते और ज़बाने नबुव्वत से मेरे पैगंबर कहते ओ साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है तेरे ऊपर माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये वो कुर्बानी दे रहा है जिसके लिए सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह फिदाका बाबी व उम्मी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन मेरे नबी है अपना माँ बाप को साथ पे कुर्बान कर रहे हैं। इस जानिसारी को देखा सरकार ने इरशाद फरमाया उसी जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा अहले बैत पर पहला तीर मार रहा है, उस जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा ये बोल रहा है यजीद के दरबार में गवाही देना, पहला तीर मैंने मारा है। जंग का बिगुल बज गया और जैसे ही इमाम ने खुतबा दिया उस खुतबे का असर ये हुआ जनाब हुर यजीदी खेमों में लात मार के इमाम के कदमों में आ गए और जैसे ही कदमों में आए थे हिस्ट्री में लिखा गया आकर के कदमों पे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं ओ इमाम माफ कीजिएगा, घेर कर लाने वाला मैं हूँ, यहाँ ठहराने वाला मैं हूँ, हुसैन मेरी गलती माफ होगी कि नहीं। तब मेरे इमाम कहते हैं बता तेरा नाम क्या है, तो हुर कहते हैं सरकार मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। मेरे इमाम कहते हैं हुर का माना आजादी के है, सुन ले हुर तू दुनिया के गमों से भी आजाद है, जहन्नम से भी तू आजाद है। इतना सुनना था। उसके बाद हुर का दूसरा भाई मुसअब ने हुर को जाते देखा, यजीदी खेमों में एड़ लगा के घोड़े से हुसैन के कदमों में आ गया। हजरत हुर जाफिशानी के साथ लड़ते रहे, लड़ते लड़ते जैसे ही जमीन पे आए हैं हुसैन ने गोद में सर रख लिया, सर रखना ही था, आंखें खोली हुर ने और जबान से कहा था मेरे इमाम आप राजी हैं कि नहीं है, आप राजी हुए कि नहीं हुए, इसलिए कि हुसैन मैं जानता हूँ आपकी रज़ा मुस्तफा की रज़ा है और मुस्तफा की रज़ा खुदा की रज़ा है। ये हुसैन का पहला शहीद है, ये करबला का पहला जानिसार शहीद है जिसने हुसैन पर जान निशावर कर दी है। उसके बाद शहादतों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, अपने इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। लोग कहते हैं हुसैन करबला में पानी के लिए तरसते रहे और इल्जाम ये लगाया जाता है, रो रो के बयान करने वाले बयान करते हैं सैयदा ज़ैनब ने कहा
था, ओ भाई हुसैन इस 6 महीने के अली असगर को गोद में ले जाओ और ले जाकर के यजीदियों के सामने ले जाना और कहना अगर झगड़ा है तो हमारा है तुम्हारा है, इस बच्चे का कोई झगड़ा नहीं है, इस बच्चे को पानी दे दो, पानी के चंद कतरे डाल दो। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, ये कौन सी बात कर रहे हैं बोलने वाले, याद रख लेना पूरी जिंदगी करबला वालों की मजलूमियत का रोना रोया जाता रहेगा। कभी करबला वालों का पावर भी बयान करो, मजलूमियत तुम बयान करोगे, पावर कौन बयान करेगा? जो तुम कहते हो ना कहाँ तक पानी के लिए इन बच्चे को ले जाओ, पानी यजीदियों से मांग लो। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, जिसके कब्जे में कौसर का जाम हो वो नहरे फुरात का क्या खाक पानी मांगेगा? वो फुरात के पानी का मोहताज नहीं था। और उसकी आलम देखना है, आओ पावर देख लो करबला वालों का। अगर करबला तुम्हें जाना हो, अगर किस्मत से करबला चले जाओ और जब करबला जाओगे तो वही नहर फुरात है जिस फुरात के पानी पर हुसैन, इस फुरात के पानी को हुसैन पर बंद कर दिया गया था। 3 दिन तक पानी बंद था, लेकिन जब फुरात को देखोगे ना, उसी दरियाए फुरात के किनारे हजरत अब्बास अलंबर तार का मजार है और अब्बास के मजार पर एक इस्लामी परचम लहरा रहा है और वो इस्लामी परचम लहरा लहरा कर जमाने को दावत फिक्र दे रहा है। ओ दुनिया वालों, इस फुरात पर यजीद का कब्जा 3 दिनों तक था। हुसैन की हुकूमत क़यामत तक रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। क्या बात हजरत, वाह। अच्छा बताओ, समझ में आ रही है बात? सबके आ रही है? अच्छा लग रहा है? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने वाले कहते हैं हुसैन करबला के पानी के लिए तरसे। मैं कहता हूं नहीं, जो मालिके कौसर की जबान चूस के गया हो वो फुरात के पानी को क्या तरसेगा? हुसैन सारे लोग शहीद हो गए, शहादतों का सिलसिला चलता रहा। लोगों, बड़े से बड़े बहादुर को देख लो, एक दिन में एक इंतकाल हो, मोहल्ले में इंतकाल हो, पूरे मोहल्ले की हंसी चेहरों से उड़ जाती है, गम का माहौल हो जाता है, तन्हा एक शख्स इंतकाल करता है। लेकिन आज मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे अकेले नहीं, एक ही दिन में 72 लाशें उठना है। उनमें 71 लाशों को अपने कांधे पे ढोने वाला हुसैन 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, अपने कांधे से लाशें ढोता रहा। लोगों, दिल के कानों से सुनना, अगर किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, उसको कफना कर जब कब्रिस्तान ले जाया जाता है, कब्र में उतारने की बारी होती है, तब उस जवान का या तो चचा कब्र में उतरेगा या मामू कब्र में उतरेगा, मोहल्ले का हाजी कब्र में उतरेगा या मस्जिद का इमाम कब्र में उतरता है। लेकिन उसके बाप से कहो, ए भाई आपका अपना बेटा है, इसको अपने हाथों से कब्र में उतार दो। तब वही बाप बेटे की कब्र के करीब बैठकर पेट पकड़े बैठा होगा और कहेगा, भाई मेरे हाथों में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने जवान को अपने कांधातों पे लेकर के कब्र में उतार सको। मैंने कहा एक इकलौते के जनाजे को कब्र में उतारने के लिए बाप का कलेजा दहल रहा है, लेकिन मेरा हुसैन एक नहीं, अपने आंखों के सामने 71 लोगों को कटवा रहा है, अपनी कांधे पे सबके जनाजे ढो ढो के ला रहा है। हुसैन तेरा कलेजा था कि पहाड़ था? इश्क कहने लगा, अगर पहाड़ होता तो अपनी जगह से हट जाता, ये हुसैन का कलेजा
कलेजा था, हुसैन का जिगर था। पाए इस्तिकामत जमे हैं तो जमे हैं। बेटे अली अकबर की कुर्बानी पैरों को डगमगा न सकी। शहजादे अली अकबर की, अली असगर की शहादत डगमगा न सकी। तमाम लोगों की शहादतें हुसैन के पैर को इधर से उधर न कर सकी। आखिर में मुस्तफ़ा के कांधे का शहजादा सवार उठ रहा है। सर पे नबी रहमत का अमामा बांधा, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी को ले लिया, कमर में हमजा का पट्टा बांध करके मैदान में निकल रहा है। घोड़े पे सवार होकर अलवदाई सलाम किया है, अलवदाई सलाम किया है। और अलवदाई सलाम का अंदाज ऐसा है, अल्लामा हसन उस्ताद ज़मान ने कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है बयाने अहले बैत। आखिरी सलाम कर रहा है लाडला। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, अगर आपका बेटा विदेश जा रहा हो, आपको अलवदाई सलाम एयरपोर्ट पे करता है, बेटा दूसरी तरफ की राह लेगा, आप अपने तरफ बाहर की तरफ चले आएंगे। जब बेटा बाप से दूर होता है, बाप बेटे से जुदा होता है, भाई भाई से दूर होता है, तो जाने वाले की आंखों भी अश्कबार है, इधर छोड़ने वाले की आंखें भी अश्कबार है। इधर भाई रो रहा है, उधर दूसरा भाई रो रहा है, इधर बाप रो रहा है, उधर बेटा रो रहा है। जबकि मुमकिन है ये आराम से पहुंच जाएगा, पहुंच करके अब तो वीडियो कॉल का सिस्टम है, हर मिनट हर घंटे की अपडेट दे देगा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसे मालूम है ये बेटा वापस आ ही जाएगा। लेकिन हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ तो सही, इधर तो देखो और बीवियों का हाल क्या होगा। हम अपने बेटे को जुदा करें एक महीने के रास्ते पर, या एक महीने के लिए दूर करें तो आंखों से आंसू निकलते हैं, रुखसती होती है तो दिल रोता है। लेकिन वो हुसैन जब अलवदाई सलाम कर रहा होगा, ए शहर वालों करीब आजा देख ले, ए ज़ैनब करीब आजा अपने भाई की जियारत कर ले, ओ बेटी सकीना आकर के देख ले, अब ये चेहरा तुझे क़यामत तक नजर नहीं आएगा। उस बहन ज़ैनब देख ले, अब तुझे भाई की तस्वीर क़यामत तक नजर नहीं आएगी। अब जैसे ही अलवदाई सलाम किया है, पूरे खेमों में शोर बरपा है, आंखें अश्कबार है। हुसैन ने कहा था, ओ बहन ज़ैनब ये अब तक हमारी करबला थी, अब तेरी करबला आज से शुरू होनी है। ओ बहन ज़ैनब कभी तुझे वक्त पड़ेगा तो सैयदा फातिमा का किरदार तुझे अदा करना पड़ेगा, तुझे मौला अली का किरदार अदा करना होगा, तुझे मेरा भी किरदार अदा करना होगा। हुसैन ने अलवदाई सलाम कहा। अब मैं पूछता हूँ लोगों, उन खेमे वाली बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी जो चीटेगी अपने बाप को अपनी आंखों के सामने कत्लगाह के लिए भेज रही हो। उन बीवियों पर क्या गुजर रही होगी जो अपने शौहर को हमेशा के लिए खो रही है। उस बहन पर क्या गुजर रही होगी जो अपना भाई दे रही है। अब अलवदाई सलाम किया। हुसैन जैसे ही यजीदी के लश्कर की तरफ गए और कहा था लोगों याद रख लेना, अब भी वक्त है, पहचान लो, इस जमीन पर मुस्तफा के शहजादे न मेरे सिवा कोई दूसरा नवासा नबी का जमीन में नहीं है। अगर देखना चाहते हो मैं वो हूँ जिसने मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे बचपन में गोद में खिलाया था, अपने कांधे पे मुझे बिठाया था, अपनी जुल्फों को लगाम बनवाया था, कभी इस पुश्त पर बैठाया, कभी इस जानू पे बिठाया, कभी उस जानू पे बिठाया। मेरे ही लिए तो नाना ने कहा था, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरे ही लिए कहा था, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह, मेरे ही लिए तो ये बोला है। इतना सुनना था, नारे रिसालत माशा इतना सुनना था। और जैसे ही यजीदी लश्कर की जानिब ये बात चल रही है, अब देखो फातिमा का शहजादा आ गया है, हुसैन का फातिमा का लाडला आ गया है, अली शेरे खुदा का शेर आया है। जब सारी बातें होती रही मजमे पे सन्नाटा छा गया, और जैसे ही सन्नाटा छाया इतने में एक बदबख्त ने तीर चलाया। अब हुसैन आगे बढ़े, अपनी जुल्फ़कार हैदरी को लहराया, जिस तरह वार किया है यजीदी
कट कट कर जमीन पे गिरे और हुसैन ने अरे फुरात की तरफ चले गए और जैसे ही फुरात के करीब गए हैं यजीदी लश्कर फट गया है। हुसैन ने चिल्लू भरा पानी का उठाया और अपने घोड़े से कहा था ओ गाजी पानी पी ले, ओ गाजी पानी पी ले। तो घोड़ा सर हिला का ज़बाने हाली खान से कह रहा होगा ओ मेरे सरकार ये तो बताओ इस पानी को मैं पीऊंगा जिसको औनो मोहम्मद ने मुंह तक न लगाया, इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको अब्बास ने न पिया, इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको अली असगर ने न पिया, इस पानी को कैसे पीऊंगा जिसको कासिम ने न पिया। हुसैन ने ऊपर उठाया, उठा के आसमान की तरफ देखा, उस पानी को फुरात में फेंक दिया। मैंने कहा फुरात आगे बढ़ता लबे हुसैन को चूम लेता तू भी मुकद्दर का धनी बन जाता, लेकिन तेरी किस्मत में लबे हुसैन चूमना न थे। हुसैन ने बताया, हुसैन ने बता दिया हुसैन इस फुरात के पानी का ना कल मोहताज था ना आज मोहताज है, बल्कि लबे हुसैन के लिए ये फुरात कल भी मोहताज था आज भी मोहताज है, हमेशा मोहताज रहेगा। हुसैन ने पानी फेंका है लेकिन लबों से न लगाया। अब हुसैन आगे बढ़ गए, अब तलवार चलती रही कहां तक चलाता फातिमा का लाडला 3 दिन का भूखा था, 3 दिन का प्यासा था, 71 जनाजे कांधे पे लाद के लाने वाला हुसैन आखिर जख्मों से चूर हो गए, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाया, शिब्र दिल जोशन आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पे बैठा और जैसे ही सीने पे बैठा इमाम फरमाते हैं शिब्र अपना कुर्ता हटाया तो सफेद दाग थे। हुसैन कहते हैं रात नाना को मैंने देखा था, मुस्तफा ने कहा था वो बेटे हुसैन जो तेरा कातिल होगा ना उसके सीने पे सफेद दाग होगा। जब ये सुनना था फातिमा का लाडला, जब ये बोल रहा है और कहा ये शिब्र तू ही मेरा कातिल है, इतना सुनना था। फिर इमाम फरमाते हैं शिब्र हट जा। कहा क्या करना है हुसैन? कहा मुझे उठ जा 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। ये करबला का पैगाम है, ये करबला की हिस्ट्री है, ये करबला का पैगाम है। हुसैन करबला में तलवारों की झलकार में अगर सिजदा अदा कर रहे हैं, हुसैन को ख्याल नमाज का आ गया, 72 जख्म लगे हैं, याद नमाज की आ रही है, पूरा बदन लहूलुहान है, याद नमाज की आई है। मैंने कहा हुसैन क्या करोगे? नमाज पढ़ना। हाँ, तब मेरे इमाम से मैंने कहा था ओ मेरे इमाम जब नमाज पढ़िएगा तो नमाज के लिए वजू करना है और वजू पानी से किया जाता है। ओ मेरे इमाम जिन यजीदियों ने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया तो यजीदी वजू के लिए कहाँ देंगे? तब इमाम की रूहानियत कहेगी तुझे पता नहीं नाना की शरीयत में वजू का खलीफा तयम्मुम जिंदा है, हम तयम्मुम करके पढ़ लेंगे। अर्ज किया था इमाम जिस मिट्टी से तयम्मुम कीजिएगा ना उस मिट्टी पे आपके बच्चों का खून जमा है, आपके शहजादों का खून जमा है। हुसैन ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया। तसव्वुर में कहा था इमाम आज से पहले तो पानी से वजू करके नमाज पढ़ना जायज था, ये लहू से कब से जायज हो गया? तो इमाम की रूहानियत कहेगी ओ नाना के गुलाम सुन ले, नमाज की 2 किस्में हैं, एक नमाज शरीयत है और दूसरी नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वजू किया जाता है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ये ज़बान नबुव्वत है, पैगंबर की ज़बान की अज़मतें ये हैं। आका अगर जमीन को आसमान कह दे तो ये जमीन आसमान हो जाए, पैगंबर जमीन को आसमां कह दे जमीन आसमां बने, आसमां को जमीन कह दे आसमां जमीन हो जाए। लेकिन ज़बान नबुव्वत से निकलने वाले कलिमात कभी इधर से उधर नहीं होते हैं। जिस ज़बान की शान ये हो मेरे इमाम ने कहा था वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत
उम्मत पे लाखों सलाम। अब जहन करीब कर लें, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या रसूलल्लाह अलैहि तहियत व सना, आपकी जबान की अजमतें ये हैं, आपका खुदा आपकी बज़बात को टालता नहीं है। आप जो इरशाद फरमाते खुदा उसको करता है, लेकिन आपने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसमें वसलिहत और वजह क्या है, इस पर इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन ज़बाने रिसालत की बात आई है तो सुन लीजिए। पैगंबर आदम अलैहि तहियत व सना ने 16 या 17 महीनों तक बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाज को पढ़ा। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 16 या 17 महीनों तक रुख करके नमाज बैतुल मक़दिस की जानिब पैगंबर ने पढ़ी। हालत नमाज में पैगंबर आदम अलैहि तहियत व सना के दिल में ख्याल आया, और ख्याल ये था अंदर हैं तो घर वालों के परेशानियां हैं, बाहर निकलते हैं तो जमाने वालों के तानो तशनी है। उसके साथ साथ पैगंबर जब बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे तो लोगों का ताना ये था नबी हैं, किबला हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐलाने नबुव्वत खुद करना है, लेकिन किबला हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदर रहते हैं तो घर के लोग परेशान कर रहे हैं, खानदान वाले मुस्तफा जाने रहमत का ताक़ुब कर रहे हैं, और बाहर निकलते हैं नमाज के लिए हैं, तब इन लोगों को बाहर वालों के तानो तशनी मुस्तफा को बेकरार कर रहे हैं। और उसी बेकरारी का नतीजा ये था सरकार हालत नमाज में है, और हालत नमाज में मुस्तफा जाने रहमत अपने चेहरे को आसमान की जानिब कर रहे हैं। आसमान की जानिब चेहरा किया, दिल में ख्याल आया परवरदिगार कि ये लोग तानों पे ताने दिए जा रहे हैं, काश बैतुल मक़दिस के अलावा मस्जिद हराम मुसलमानों का किबला हो जाता। अभी ज़बाने रिसालत से आपने ये किसी तरीके के कलिमात जारी नहीं हुए हैं, दिल में नबी के ख्याल आ रहा है, आका दिल में सोच रहे हैं, और इसी सोचो फिक्र में आका ने आसमान की जानिब सर को उठाया। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, मुस्तफा जाने रहमत ने आसमान की जानिब चेहरे को किया, फिर पैगंबर ज़मीन की तरफ कर रहे हैं, फिर आसमान की तरफ चेहरा किया जा रहा है। रब की रहमतों ने जवाब दे दिया, ए महबूब तेरा बार बार आसमान की जानिब चेहरा करना हम देख रहे हैं, हम ये भी जान रहे हैं आपकी मर्जी क्या कह रही है। ए महबूब फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, वही मुसलमानों का किबला हो जाएगा। हालत नमाज में मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद अक्सा से बैतुल मक़दिस की जानिब से रुख मस्जिद हराम की तरफ किया, और वही क़यामत तक के मुसलमानों का किबला हो गया। तो मुझे कह लेने दो, अभी मुस्तफा ने ज़बान से नहीं कहा, आका ने अपनी ज़बान से नहीं बोला, दिल में खतरा गुजरा तो रब ने मुस्तफा के दिल पे गुजरने वाली बात के वजह से मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दिस की बजाय मस्जिद हराम कर दिया। अब मुझे कह लेने दो, जो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर खतरा गुजरे उसका खुदा इतना लिहाज रखता है तो ज़बाने नबुव्वत का कितना लिहाज रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत। मुस्तफा की जबान का आलम क्या होगा, पैगंबर की जबान की शान क्या होगी, उसी जबान से नबी ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज उसी हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। आओ मैं हुसैन की बात कर रहा हूँ, उस हुसैन की बात कर रहे हैं, आओ जायजा तो ले लो। यही आपका रसिया खान
मोहम्मदपुर की पाकीदा जमीन है, इस जमीन से निकलने वाला एक जवान बाइक से निकलता चला जा रहा है और बाइक से निकलते हुए उसकी मोटरसाइकिल हवाओं से बात कर रही है और बात करते करते जैसे ही चलती रही, अचानक क्या देखा, अभी तो ये मोटरसाइकिल पे सवारी करके चला जा रहा था, अचानक रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई और जैसे ही पंचर हुई है, आज से पहले ये सवार था और मोटरसाइकिल इसकी सवारी है, और जैसे ही गाड़ी पंचर हुई तब क्या देखा, यही जवान जो हवाओं से बात करता जा रहा था, गाड़ी पंचर हुई, अब ये सवारी बन गया है, मोटरसाइकिल इसके ऊपर सवार हो गई है। बिला तशबीह हो तमसील समझिएगा, ये मुस्तफा जाने रहमत का पाकीज़ा मदीना है, जिस मदीने की अजमत ये है। अल्लामा हसन ने बड़े पहले कहा था, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। उस मदीने में हुसैन है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात है। मुस्तफा ने कांधे पर हुसैन को लिया है, रास्ते में सिद्दीक़ अकबर मिल गए और मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। तब मेरे नबी ने कहा, ए अबू बकर ये तो देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। पता ये चला ना इस सवारी का कोई जवाब है ना उस सवार का कोई जवाब, अलबत्ता सवारी भी लाजवाब है, सवार भी लाजवाब है। अब यही वो मदीना जिस मदीने में मुस्तफा सवारी बने हैं, हुसैन मुस्तफा के कांधे पर सवार है, लेकिन जैसे ही 60 हिजरी आई है, यजीद तख्त पर बैठ गया और जैसे ही तख्त पर बैठा तो वलीद को खत भेज दिया और कहा था ऐसा है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ले लो, हुसैन इब्ने अली से बैत ले लो, अगर ये मान जाए तो ठीक है। रात का वक्त था, वलीद ने हुसैन इब्ने अली को बुलाया, फातिमा का शहजादा आया, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर दाखिल हुआ, मरवान के साथ मरवान बैठा था, वलीद साथ में है, और जैसे ही दोनों में गुफ्तगू हुई, इमाम पाक अंदर गए और जैसे ही अंदर जाना था वलीद ने मसला छोड़ा, इमाम हुसैन को बिठाया और बिठाया, बातचीत होती रही। जैसे ही खत दिया और खत पढ़ना था, हाशमी शहजादे का खून जोश मारा और कहने लगा, वलीद याद रख लेना, यह हाथ उस यजीद के हाथ में नहीं जाएगा, ये तनहा हाथ हुसैन का हाथ नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, ये अकेला हाथ नहीं, ये फारूक आदम का हाथ है, ये अकेला हाथ नहीं, ये उस्मान गनी का हाथ है, ये मौला अली का हाथ है, ये अमीर माविया का हाथ है, ये हसन का हाथ है, ये जाएगा नहीं। अगर बैत करनी है तो मदीने के तमाम लोग बैत करें। हुसैन चले आए हैं, मरवान ने कहा मौका अच्छा था निकाल दिया, तो वलीद ने कहा था, ऐ मरवान सुन ले, मैं तो कल भी इनके नाना का नौकर था, आज भी इनके नाना का नौकर हूँ, कल भी इनके नाना के टुकड़ों पे पल रहा था, आज भी उन्हीं पे पल रहा हूँ, ये मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। खत लिख दिया कि हुसैन मानने को तैयार नहीं, फिर यजीद का खत आ गया, हुसैन का कत्ल कर दो, हुसैन को कत्ल कर दो या गिरफ्तार करके ले आओ। लेकिन आइए हजरात, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कभी सवार पर सवारी होती है, कभी सवारी पर सवार होता है। आज से पहले मदीने की गलियां थी, हुसैन नबी के कांधे पे सवार थे। जब 60 हिजरी आई है, यजीद तख्त पर बैठा, तब मेरे मुस्तफा के उस कांधे की सवार की अजमतों का हाल ये हो गया। अब हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत कुरान सवार, हुसैन सवारी बने हैं, हुसैन के कांधे पे अजमत इस्लाम सवार। मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, हुसैन आप गिरोगे करबला में, काबे का तकद्दुस गिरेगा, आप गिरोगे इस्लाम की अजमत का किला गिरेगा, आप गिरोगे कुरान का कानून गिरेगा। तो मेरे इमाम ने कहा मैं ना गिरूंगा, तो मैंने कहा इमाम क्यों ना गिरोगे, उधर तो 22,000 का लश्कर जर्रार है। तो मेरे इमाम ने कहा ओ मेरे
बोला परेशान ना हो, उधर लश्करे जर्रार है तो मेरी रगों में खूने हैदरे कर्रार है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आजम मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला। अच्छा ये बताओ, आपका दिल लग रहा है? तो जितने लोगों का दिल लग रहा है हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। इस नियत से बोले करबला वाले हमें देख रहे हैं, आप उनको दिखाने और मनाने के लिए हाथ उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन। हुसैन तुम गिरोगे काबे का तकद्दुस गिर जाएगा। तब इमाम की रूहानियत कहेगी किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जना ही नहीं है जिसको नबी ने उठाया हो, और वो बेटा मुस्तफा के उठाए हुए हुसैन को नीचे पटक दे। हजरात यही होता रहा, पैगंबर का यही शहजादा जो कल मदीने की गलियों में खेल रहा है, जो मदीने की पाकीज़ा गलियों में जिसका सब रोज आना जाना है वो गलियां हैं। आओ मदीने की उन गलियों की बात कर रहे हैं जिन गलियों को बहुत सारे लोगों ने अपनी माथे की निगाहों से देखा है, और हर इंसान ये तमन्ना करता है फजर की नमाज पढ़ेगा तब यही दुआ करता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर इंसान चाहता है जिंदगी गुजरे, लेकिन जिंदगी में एक बार कम अज कम मदीने का सफर जरूर हो जाए। हर आशिक की तमन्ना है, हर दीवाना चाहता है एक मर्तबा मदीना पैगंबर की बारगाह में हाजिरी हो जाए। लेकिन ये वो मदीना है जिस मदीने में हवाएं अदब के साथ चलती है, ये वो मदीना है जिस मदीने में भूखों को खाना खिलाया जाता है, नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है। आज वही मदीने की गलियां, जिन मदीने की गलियों में कल तक हुसैन खेलता रहा, कल तक हुसैन पलता बढ़ता रहा, आज वही गलियां तंग हो रही है। हालात को देख लिया गया, इन तीनों सहाबा को मैसूर कर दिया गया है, तीनों को नजर बंद कर दिया गया। हुसैन इब्ने अली ने अब मौके को गनीमत जाना, हालात बिगड़ते रहे। हुसैन ने कहा था वो शहजादे अली अकबर सामान्य सफर घर वालों से कह दो तैयार कर ले, आका का मदीना छोड़ना है, मुस्तफा की सुनहरी जालियां छोड़नी है, पैगंबर का शहर नूर छोड़ना है, आका के रोजे की जालियों को अलविदा कहना है, नाना को अलविदाई सलाम कहना है। ये इरादा लेकर हुसैन बाहर निकले हैं। अली अकबर भी साथ है, सैयदा ज़ैनब भी साथ है। अब ये थोड़ा से लोग हैं, मुस्तफा की बारगाह में जाने से पहले सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा की तुरबत पर गए, वहां आखिरी सलाम अर्ज किया। वहां सलामी देने के बाद हुसैन भैया हसन के मदार पे गए, वहां सलामे मोहब्बत पेश किया। वहां से हुसैन उठे हैं, अब उस बारगाह में चला है हुसैन जिसके कांधे पर बैठकर सवारी किया करता है, जिसके कांधे पे खेलता है। अब हुसैन जैसे ही गए सामने गुंबदे खदरा पे नजर गई तो मेरे इमाम ने कहा था ओ नाना जान, आपका वही शहजादा हुसैन आया है जिसको जन्नती जवानों का सरदार आपने बनाया था। आपका वही शहजादा हुसैन आया है जिसको अपनी अंजुमन का फूल आपने कहा था। आपका वही शहजादा आया है नाना जिसको आपने चूमा भी है, नाना आपने सूंगा भी है। मदीने की खजूरें देखी तब मुस्तफा का दिल शहजादा मचल रहा है, बागात देखता है तो मचल रहा है, पत्थरों को देखता है तो मचल रहा है, कबूतरों की कूकू देखता है तो मचल रहा है। और मचलते मचलते मुस्तफा के रोजे पे चला गया, बाहों में ले लिया और ज़ारो कतार रोकर अपने नाना को आखिरी सलाम कर रहा है। मैं आपसे कहता हूँ लोगों, मदीना छोड़ना आसान नहीं है, मदीना छोड़ना मुश्किल काम है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने मुस्तफा का मदीना देखा है। जब मदीने से रुखसती होती है, मदीने से जुदाई होती है, तब दिल पर क्या गुजरती है। आप देखिए तो सही, हमारे भारत से जाने वाले या
या तो पहले मक्का जा रहे हैं या पहले मदीना जाते हैं। लेकिन जब 8 दिन मदीने में रहे, 40 नमाज़ें मुकम्मल की और उसके बाद मुनादी ने निदा की, ए लोगों बैठा जियो, आओ अब अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाओ, फला नंबर की बस लगी है, उस बस में बैठ जाओ और बैठ करके अपने अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाओ। अब ये दीवाना बैठ रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली है, बेचैन हो गया, मुस्तरिब हो गया। अब ये परेशानी के आलम में आंखों से आंसू निकालते हुए अब ये रोता हुआ बस में बैठ रहा है। अगर कलाई पकड़ के कहो, ओ भाई रोने वाले, ये बता जब मक्के में था तेरी आंख से आंसू नहीं निकला, जब तूने सफा मरवा छोड़ा तब तेरी आंख से आंसू नहीं निकला, लेकिन मदीने में आया है, तू मदीने से जा रहा है, तेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं मदीने में रिश्तेदार था जिसके छूटने से रो रहा है, मदीने में तेरा खानदान था जिसके छूटने पर रो रहा है, तब ये दीवाना कहेगा नहीं इसलिए रो रहा हूँ। आका की सुनहरी जालियां छूट रही है, मुस्तफा का सब्ज गुंबद छूट रहा है, मदीने की गलियां छूट रही है, आका का शहर नूर छूट रहा है। मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा। मैंने कहा कितने दिन पहले आया है, जवाब मिला अभी 8 दिन पहले आया हूँ। मैंने कहा यार जो 8 दिन पहले आए और जब मदीना छोड़े उसकी आंखों से आंसुओं का सैले रवा जारी हो जाए, मगर मेरा हुसैन जो पैदा मदीना में हो रहा है, जिसका बचपन मदीना में गुजरा, जिसकी जवानी मदीना में गुजरी, जिसकी शादी मदीना में हुई, जिसके माँ का मजार मदीने में, जिसकी नानी का मजार मदीने में, जिसके नाना का रोजा मदीने में, जो 8 दिन का मुसाफिर है वो मदीना छोड़ता है तो रो रहा है। और जो पैदा मदीना में हो वो जब छोड़ेगा तो क्या हाल होगा। नाना के रौदे पे नवासा लेटा है, दिल की बातें कर रहा था और दिल की बातें करते करते अचानक आंख लगी थी तो क्या देखा, नाना चांद ने कहा था ओ बेटे हुसैन उठो, तो मैं आज ही के दिन के लिए मैंने कांधे पे सवार किया था, बेटा हुसैन उठो, इस्लाम की कश्ती पार लगाने के लिए चले जाओ, इस्लाम की नैया पार करने के लिए चले जाओ। हुसैन मक्का से मदीने से चले हैं, मक्का आ गए हैं और मक्का आना था, मक्का आना था, तूफियों के खुदूत आते रहे। अब काफी खुदूत के बाद मुस्तफा के शहजादे ने अपने भाई मुस्लिम को भेज दिया और वहां जाकर के उन्होंने इमाम हुसैन की बैत लोगों से करा ली। और जब लोगों से बैत ले ली गई तब बाद में खत भेज दिया, भाई हालात अच्छे हैं आ जाओ, लेकिन वहां हालात बिगड़ चुके थे, रोकने वालों ने बहुत रोका था लेकिन हुसैन रुकने को तैयार नहीं। हुसैन चले जा रहे हैं। अब चलते चलते हजरत मुस्लिम की शहादत भी बेदर्दी के साथ हो गई, आपके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। हुसैन मक्के से चलते हैं कूफा आ रहे हैं और रास्ते में जनाबे हुर मिल गए, हुर का मिलना था, तब मुस्तफा के शहजादे को रोक लिया और रास्ते में रोका था, आपने पड़ाव डाला और पड़ाव डालना था। असर का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, ईशा का वक्त हो गया, 3 वक्त की नमाज की जमात हुसैन करा रहे हैं। और जब 3 वक्तों की नमाज जमात से हो रही तब मेरे इमाम ने कहा था, हुर ये बता तन्हा पढ़ने की नीयत है कि जमात से पढ़ने का इरादा है? तो हुर के दिल में 2 ख्याल आ रहे हैं, 2 मसले आ रहे हैं। अगर तन्हा पढ़ रहा हूँ तो इमाम बरहक मौजूद है, होगी नहीं, और अगर पढ़ ली तो मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। और यही हुआ। अब ये वहां से चला है काफिला। अब जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा, इमाम करबला आ गए हैं, करबला में खेमे नस्ब करा दिए गए। अब खेमे नस्ब कराना था, फरात से कुछ दूरी पे खेमे लगे हैं। अब 3 दिन तक वार्ता चलती रही, हो सकता है रास्ता सुलह का निकल जाए, हो सकता है रास्ता निकल जाए, हो सकता है कोई बात बन जाए, लेकिन बात बनने को तैयार न थी। जब आखिरकार जब बात बनती न दिखी तो 9 मुहर्रम की तारीख है, 10वीं शब होने वाली है। हुसैन ने कहा था, ऐ अमर इब्ने साद ऐसा कर, हमें तो अब जंग करना ही है, अब जंग के हालात बन ही गए हैं, तो एक रात की मोहलत और दे दे ताकि हम अल्लाह की इबादत कर ले। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, तुम भी तो कलेमा उसी हुसैन के नाना का पढ़ रहे हो, तुम भी तो कुरान उसी नाना पे, उसके नाना पे
नाज़िल होने वाला पढ़ रहे हो, कभी ख्याल किया है हमारी नबी तारीख की तस्वीर सब किन चीजों में गुजर रही है? हम क्या कर रहे हैं? हुसैन कह रहे हैं मुझे आज की रात इबादत कर लेने दो। तमाम बीवियां इबादत में है, जवान इबादत में है, बच्चे इबादत में है, बच्चियां इबादत में है और दिल खोल कर सजदा किया जाना है। जबकि हर एक को पता है दिन निकलेगा शहीद होना है, कल दिन निकलेगा मौत का सूरज निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी संजीदगी के साथ, इतने खुशू और खुशू के साथ, इतनी कैफियत के साथ आज रब के सिजदे अदा किए जा रहे हैं, रब की बारगाह में आखिरी नमाज़ें पढ़ी जा रही है। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, तुमने भी कलमा उसी नबी हुसैन के नाना का पढ़ा है, अपने गिरिबान का जायजा लो, अपने आप का मुहासबा करो। तुम्हारी 10वीं शब मुहर्रम की कहाँ गुजर रही है? हमने कुरान पढ़ा है कि नहीं? हमने नमाज़ें पढ़ी है कि नहीं? हमने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा है कि नहीं? हमें तो ये पता है कल मौत आना जरूरी नहीं है, लेकिन हुसैन के घर वालों को, तमाम आवानो अंसार को ये मालूम है मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा तो जंग का बिगुल बन जाएगा। कल का सिजदा मिले ना मिले ये जरूरी नहीं, आज की रात इबादत कर लो। अब वो इबादत में गुजर रही है। ए लोगों, मैं आपसे कह रहा हूँ अब 10 की रात मुकम्मल हुई, जैसे ही दिन निकला है हुसैन की जानिब से सारे लोग आ गए हैं। इमाम हुसैन के बारे में लिखा गया, सैयदना पैगंबर आजम के लाडले शहजादे ने कहा था ओ बेटे अली अकबर बाहर निकलो। अली अकबर शहजादा निकला और निकलने के बाद कहा बाबा क्या कहना है? आप फरमाते हैं बेटे जाओ मैदान करबला का जायजा ले लो। जैसे ही करबला का जायजा लिया तब हिस्ट्री में लिखा गया एक खातून को देखा उसी करबल के रेगिस्तान को अपने दामन से झाड़ रही है। अब ये जवान शहजादा अली अकबर आगे बढ़ गया और बढ़कर कहा था ओ भाई कौन है तू? तू आखिर इस करबला के मैदान को अपने दामन से क्यों साफ कर रही है? ए लोगों, दिल के कानों से सुनो। तब उस खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वापस आ गया बेटा। इमाम फरमाते हैं बेटे अली अकबर जी अब्बा क्या कुछ देखा था? हाँ हाँ देखा था करबल की रेगिस्तान में। क्या देखा था बेटे? तब कहा था बाबा ये देखा एक खातून बुर्का पोश है, अपने दामन से करबला के मैदान को साफ कर रही है। इतना सुनना था हुसैन की आंखों से आंसुओं के सैले रवा जारी हो गया, आंसू निकल रहे हैं। शहजादे ने अर्ज किया था बाबा आखिर ये बात सुनकर क्यों रो रहे हैं? तब इमाम कहते हैं बेटे अली अकबर जो मैदान करबला को अपने दामन से साफ कर रही थी वो कोई और नहीं तेरी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा थी। वो इसलिए साफ कर रही थी कल मेरा अली अकबर इसी मैदान में गिरेगा, कल मेरा कासिम इसी मैदान में गिरेगा, कल मेरा अब्बास इसी मैदान में गिरेगा, कल औनो मोहम्मद इसी मैदान में गिरेंगे, कल हुसैन इसी मैदान में गिरेगा। तो कहीं मेरे शहजादों के बदल पे करबला का कोई कंकर न लग जाए, करबला का कोई कांटा न चुभ जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कितनी तकलीफ हुई होगी सैयदा को, कितना दर्द हुआ होगा आमिना के लाल को, कितनी तकलीफ हुई होगी मौला कायनात शेर खुदा को जिस वक्त में करबला वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये हुसैन है। अब करबला का यही आखिरी शहजादा भी शहीद हो गया। एक बच्चा बचा है इमाम अर्श मकाम का जिसको हिस्ट्री अली औसत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहती है। पूरा घर कट गया है। असर का वक्त हुआ, सैयदा ज़ैनब ने शहरबानो उम्मे रुबाब उम्मे लैला सकीना मुस्लिम की बच्चियां, मुस्लिम इब्न औसजा के बच्चे अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, उनकी बीवी, उनकी वालिदा और दीगर अज़वाज से कहा था उठो असर का वक्त हो गया, अल्लाह के लिए असर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाओ। आपसे कहता हूं लोगों, आंखों के सामने पूरा कबीला और खानदान कटा हो और याद नमाज की, याद नमाज की, पूरा घर कट गया।
याद नमाज आई है। अब सैयदा सकीना के ताल्लुक से बयान किया जाता है। एक रावी कहता है मैंने देखा जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत के तमाम शहजादों को शहीद कर दिया गया, यजीदियों ने खेमों में आग लगाई है। आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थी, खेमे जल रहे थे, सरों से चादरें छीन ली हैं, छीन लेना था। उसके बाद उन सैयदानियों ने अपने बालों से सरों को छुपा लिया है। उसके बाद क्या देखा, रावी कहता है एक खातून है जो कभी जलते खेमों में जाती है, आती है, जाती है, आती है, लेकिन कुछ देर के बाद हिम्मत जमा करके अंदर गई। अंदर जाकर के वो अपने कांधे पे एक शहजादे को लेके आई और बाहर ला कर के रख दिया। मैंने कहा ए लोगों तुम्हें खबर नहीं है, ये ज़ैनब किसी और को नहीं इस्लाम की अमानत को लेके आई है। हुसैन कांधे पर अपने भाई हुसैन की अमानत ज़ैनुल आबिदीन को लेकर आई है। उससे किसी जलते खेमे का ख्याल न था। हिस्ट्री का जायजा लिया गया तब पता ये चलता है जैसे ही 10 तारीख का सूरज गुरूब हो रहा है। आपसे कहता हूँ लोगों, खुशी की रातें तो पल भर में कट जाती हैं, लेकिन गम की रातें कांटे से नहीं कटती हैं। कितना बड़ा गम रहा होगा जिसके घर के सारे लोग जामे शहादत नोश कर गए हो। उन लोगों की लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया जा रहा हो, तलवारों को छीन लिया गया हो, सारे जेवरों को खेमे वालों से छीना गया हो, सरों से चादरें ततहीर को उतार लिया हो, जिसके खेमों को जला दिया गया हो। कितनी पुरखतर रात रही होगी वो, कैसी मुसीबतों में कटी होगी मुस्तफ़ा की इन शहजादियों की रातें। उम्मे सलीमा कहती है हम मुसलमानों की माँ है हजरत सैयदा उम्मे सलीमा। हमने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत को ख्वाब में, तो हमने देखा सरकार की दाढ़ी शरीफ पर धूल लगी हुई है, आपकी जुल्फे नाज बिखरी हुई है और चेहरे से सफर के हालात नमूदार हो रहे हैं। हमने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह कहाँ से तशरीफ लेके आ रहे हैं? आपके चेहरे पे गर्द है, आपकी दाढ़ी शरीफ पे गर्द है, जुल्फे बिखरी है। तो मेरे नबी ने कहा था उम्मे सलमा कहीं और से नहीं, अपने शहजादे हुसैन के कत्लगाह से आ रहा हूँ, मैं हुसैन की कत्लगाह से आ रहा हूँ। और देखना शीशी में ये खून उन्हीं तमाम शुहदा का है, और जो जिब्रील ने लाकर के तो मुझे मिट्टी दी थी जो मैंने तुझे दी है। देखना उम्मे सलमा वो लाल हुई कि नहीं। उम्मे सलमा कहती है जब मैंने देखा कि मिट्टी लाल हो गई है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ लोगों, आखिर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वालों, रात गुजरती है इन सैयदानियों की, दिन 11 मुहर्रम का निकलता है, तो सारे यजीदियों ने अपने मखदूलीन की तमाम लाशें जमाते जनाजा पढ़ी, उनको दफनाया गया। लेकिन ये हुसैन के घराने के तमाम लोग हैं, इनके लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, इनको वही करबला में छोड़ दिया गया है। एक कबीला पड़ोस का है, कबीले गाजरिया कहा जाता है, वो बाद में आया था, उसने नमाज़े जनाजा पढ़ करके इन लोगों को सुपुर्दे खां किया था, दफन किया था। लेकिन जैसे ही अब ये लुटा काफिला चल रहा था और जैसे ही लुटे काफिले को कैदी बनाकर रस्सियों से जकड़कर मुस्तफ़ा की बेटियों को ले जाया जा रहा था, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ऐसा है ना, तुमने आज तक कुछ न माना, आज मान लो, चलते चलते हमें शुहदा के लाशों के करीब से ले जाना ताकि हम अपने शुहदा के लाशों को देख लें। और जैसे ही कटी लाशों की तरफ से इनका जैसे ही काफिला गया है, तब तारीख बयान की जाती है, चीखें निकल रही है। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक कर कहा था वो नाना जान अल्लाह का और फरिश्तों का दुरूद आप पर नाजिल हो। ओ नाना जान देखो ना, आपका वही हुसैन जिसे आपने गोद में खिलाया था, जिसको आप प्यार करते थे, चूमते थे, सूंघते थे, ओ नाना जान वही आपका हुसैन। देखो ना करबल के रेगिस्तान में खून में लथपथ है, हवाएं इस पर धूल उड़ा रही हैं। ओ नाना जान देखो ना, मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ रहे थे, पुश्त में बैठ गया था, आपने इस डर से नक्सर को सजदे से उठाया कि उठाऊंगा तो बेटा गिर जाएगा। नाना जान यहाँ तो कत्ल कर डाला है आपका कलमा पढ़ने वालों ने। ओ नाना जान बचपन में आपका यही शहजादा हुसैन
खेलते खेलते मस्जिद में आ रहा था, आप खुतबा दे रहे थे और जैसे ही निगाह पड़ी थी नाना, आपने खुतबा रोक दिया था। चाहते तो अबू बकर, उमर, उस्मान किसी से उठवा लेते, लेकिन नाना खुतबा रोक के आपने हुसैन को उठाया था, सीने से लगाया था। इतना प्यार करते थे नाना आप। आज आपका वही शहजादा जिसको जन्नती जवानों का सरदार आपने कहा, आज देखो ना बेगोरो कफन पड़ा है, हवाएं धूल उड़ा रही हैं। आखिरी सलाम ले लो नाना जान, देखो ना पलट कर आपके बेटों का क्या हाल हुआ है। आपके बेटों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर मारा गया है, तमाम लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया है। अलविदाई सलाम करके आगे लुटा हुआ काफिला जा रहा था और जैसे ही इब्ने जियाद के दरबार पहुंचा है, इब्ने जियाद के दरबार पहुंच करके जना सरे हुसैन पहले गया, उसके बाद लुटा काफिला गया था। तमाम सैयदानियां एक तरफ बैठी है, बीच में सैयदा ज़ैनब है, हल्का बनाए हैं तमाम बीवियां, तमाम बच्चियां और बीच में ज़ैनब है। बात होती रही, इब्ने जियाद छड़ी मारता है लबे हुसैन को। एक सहाबी वहां थे, कहने लगे नाबकार इब्ने मरजाना, तेरी माँ तुझ पर रोए, तुझे पता नहीं है ये वो चेहरा है, ये वो लब है जो मैंने कभी मस्जिद नबवी में अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत को चूमते हुए देखा था, कभी इसी को सूंघते देखा था, कभी सीने से लगाते देखा था। तू मान जा अभी भी वक्त है, वरना खुदा तुझे गारत कर देगा, याद रख लेना। इतने में जवाब मिलता है, तू अगर बूढ़ा ना होता तो तुझे से क्या कर देता। तो उस सहाबी ने कहा था, तुझे मेरे बुढ़ापे पे रहम आ रहा है, लेकिन तुझे ये ख्याल नहीं आया जिसका कलमा पढ़ रहा है उसी के बेटे को ज़िबा कर रहा है। तुझे ये रहम नहीं आया जिस नबी के सदके में जिंदगी मिली है, उसी नबी के बेटे को तूने काट करके गर्दन को नेज़े पे रख दिया है, लाशा वही पड़ा है। तुझे हया नहीं आई। इसके बाद में एक शहज़े जवान खड़ा हो गया और कहने लगा, ये बताइए साथ में बेटा कौन है? तो लो समाम ने कहा था ये हुसैन की अमानत है। तो एक जवान खड़े हो गए यजीदी लश्कर का, कहने लगा तुझे खबर नहीं, आज अल्लाह ने यजीद को ताकत दी, यजीद को कामयाब किया, यजीद को फतह दी, यजीद का नाम बुलंद हो गया। हुसैन बागी था, उसे जलील कर दिया गया, उसे मारा गया है, उसका निशान मिट गया। इतने में कूफा की मस्जिदों से आवाज आई तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ओ नादान ज़बान बंद कर ले, इस वक्त में ये बता, ये मुअज्जिल जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, ये बता तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि हमारे नाना का लिया जा रहा है? कहा के नादान सुन ले, जब तक मस्जिदों के मीनार सलामत रहेंगे हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, हुसैन का नाम लेने वाला जिंदा रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार अपनी जिंदगी में शामिल करो। इमाम ने अपने आखिरी वक्त में भी सिजदा नहीं छोड़ा। तुम पर भी लाजिम और ज़रूरी है कि आप भी नमाज की पाबंदी करो, चेहरों पे हुजूर की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाओ, अपने घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर करो, अपना लिबास इस्लामी लिबास पहनाओ और उसके बाद रास्तों से गुजरो तो लबों पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हो, देखने वाला कहने पे मजबूर हो, ये कोई आम इंसान नहीं जा रहा है, ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। इस तर्ज पर जिंदगी गुजरे, बस चलते चलाते मैं अपनी तकरीर का पैगाम देकर वापस हो रहा हूँ। ये जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के नाम बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।